हेलो दोस्तों, मैं विकास मिश्रा लेट्स स्टडी अगली क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं आज आपको जो हमारी 10th क्लास की जो सीरीज चल रही है एमसीक्यू सीरीज, उस पर मैं आपको आगे चैप्टर 7 के जो भी एमसीक्यूज बचे हुए उसे कंटिन्यूस कराऊंगा। हमारी 25 क्वेश्चंस की सीरीज चलती रहेगी। आप प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और उम्मीद करता हूं कि ये जो लेक्चर्स है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ये सारे एमसीक्यूज आप लगाइए, सॉल्व करिए। मैंने पूरा सॉल्यूशन भी दे रखा है, आप उसे देखिए, एनालाइज करिए और अपने नोट्स बनाने चलिए। ये आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारा लेक्चर अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? कहता है फाइंड द रेशियो इन विच P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B। हेंस M की वैल्यू क्या होगी और आपको रेशियो भी निकालना है। तो आइए क्वेश्चन का एक छोटा सा फिगर बनाते हैं। सब तक आप इसका आंसर निकालिए। आपको रेशियो भी निकालना है और आपको M की वैल्यू भी बतानी है जो इसका कोऑर्डिनेट है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है बच्चों जी। क्वेश्चन कुछ इस तरह से हमारा कि क्वेश्चन ने कहा कि आपके पास एक लाइन है A और B। ये लाइक आपके पास एक लाइन है A और B। A जो दिया है वो आपको दिया है 2,3। B जो दिया है वो आपको दिया है 6,-3 और दिस इज द P पॉइंट। और P पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया आपको 4,M। किस रेशियो में डिवाइड होता है ये आपको पता नहीं है, तो लेट्स से K:1। आपको पता है कि इसको हम सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। अगर आपको ये P कोऑर्डिनेट निकालना होता है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं M1x2 प्लस M2x1 अपॉन में M1 प्लस M2। सिमिलरली इसी प्रकार से M1y2 प्लस M2y1 अपॉन में M1 प्लस M2। ये हो गया आपके लिए। अब आप बहुत अच्छे से यहां पर लिखेंगे 4,M इक्वल टू में आपको K M1 का मान क्या दिया है K, इसको आपने M1 बोला है, इसको आपने M2 बोला है K। X2 आपके पास 6 है प्लस फिर M2 आपके पास 1 है और X1 आपके पास 2 है अपॉन में K प्लस 1। फिर देखिएगा ध्यान से K Y2 आपके पास -3 प्लस M2 आपके पास 1 है और Y1 आपके पास 3 है अपॉन में K प्लस 1। चूंकि आपको K की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे, इसके साथ इसे कंपेयर कर लो। 4 इक्वल टू में 6K प्लस 2 अपॉन में K प्लस 1। अब यहां से आप K की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे बड़ी इजी वे में। इक्वल टू में 4K प्लस 4, तो हम कह सकते हैं यहां पे देखिएगा 6K, ये 4K इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू में 4, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2K इक्वल टू में यहां पे आ गया आपके पास 2, तो K की वैल्यू हो गई 2 अपॉन में 2 यानी कि 1, यानी जो इसका रेशियो हो गया वो हो गया 1:1। तो एक आंसर तो आपके पास आ गया। अब सेकंड आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है, मतलब आपको M की वैल्यू निकालनी है। तो M इक्वल टू में आपको यहां पे क्या दिया है, -3K प्लस 3 अपॉन में K प्लस 1। हमें इस K की वैल्यू को यहां रख देना है। K की वैल्यू क्या है 1, रखा आपने, नीचे भी रखा 1 प्लस 1, तो फाइनली ऊपर आ गया 0, नीचे 2, तो M का मान यहां से क्या आ गया 0। तो आप देखिए आपके ऑप्शन में कौन सा आंसर सही है। आप देख पा रहे हैं कि 1:1 0। आप इसका मतलब A इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 17 क्वेश्चन कहता है कि इफ दिस आर द वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन ऑर्डर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसका मतलब आपके पास एक पैरेललोग्राम दिया है बच्चों जी, इस तरह का पैरेललोग्राम होता है। ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है लाइक A B C D। आपको कोऑर्डिनेट दिए हैं, आप कोऑर्डिनेट को रखेंगे। A की वैल्यू आपने बोला 3,3, B की वैल्यू हो गई 6,y, C की वैल्यू हो गई x,7 और D की वैल्यू हो गई यहां पर आपके पास 5,6। आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। हमें पता है कि इसके डायगोनल आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ऐसा। दैट मीन्स ये वाली लाइन इसके इक्वल होती है और ये वाली लाइन इसके इक्वल होती है। दैट मीन्स दोनों का मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट होगा। तो आप बड़ी शिद्दत से बोल सकते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल है किसके, मिड पॉइंट ऑफ BD। जब मिड पॉइंट ऑफ AC की बात बोली मतलब x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। सिमिलरली जब BD की बात हुई तो x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2
अपॉन में 2। अब आपको कंपेयर करना है x वाले को x वाले के साथ, y वाले को y वाले के साथ। तो जब आप x वाले को x वाले के साथ कंपेयर करेंगे तो देखिए ध्यान से, इससे कैंसिल आउट हो गया। यहां से x की वैल्यू आ गई 11 माइनस 3 यानी x इक्वल टू में 8। और जब आप यहां से कंपेयर करेंगे y वाले को 10 अपॉन में 2 इक्वल टू में y प्लस 6 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, 10 6 इधर आएगा इक्वल टू में y, तो y की वैल्यू 4 आ गई। तो हमारे पास x भी आ गया, 4 भी आ गया। तो x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 4। तो इसका मतलब आप देखिए हमारे ऑप्शन में कौन सा सही है। तो हमारे ऑप्शन में A इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। प्लीज आप पूरा वीडियो को देखिएगा और क्वेश्चंस करते चलिएगा अगर आपको आ रहे हैं तो। नहीं आ रहा है तो आप देखिए मैंने सॉल्यूशन दिया है यहां पर, आप कैसे करेंगे। कह रहा है पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन R और S। इसका मतलब आपके पास दो पॉइंट है R और S, ये R है और ये S है। ये आपके सीबीएसई में पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। R और S, R की वैल्यू दे रखी है -1,3, S की वैल्यू दे रखी है आपको 9,8 और कहता है इन द रेशियो ऑफ k:1 P लाइज ऑन द लाइन। P इसी पर लाई करता है, लेकिन उसको रेशियो इस बार उसने आपको इस P वाली एक लाइन दे दी है और ये लाइन दे रखी है x माइनस वाई प्लस का 2 इक्वल टू में 0। यानी इसको आपको इस बार कोऑर्डिनेट देकर उसने आपको लाइन दे दी है, कोई दिक्कत नहीं है, वो कोऑर्डिनेट भी इस लाइन को सेटिस्फाई करता होगा। और इसका रेशियो आपको दे दिया है k:1। ओके, आपको कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको k का मान निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले इस पॉइंट को निकालने के लिए आपको वही फॉर्म लगाना है। सपोज दैट ये x और y है, फॉर्मूला आपने वही लगाया m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। फिर आप क्या करेंगे, यहां पर भी सेम वही m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। आपने ये फॉर्मूला यहां पे यूज कर दिया। अब आप देखिएगा गौर से, m1 तो हमारे पास k है, x2 हमारे पास 9 है, फिर यहाँ पे 1 है और ये हमारे पास -1 है अपॉन में k प्लस 1। फिर यहाँ देखिएगा m1 हमारे पास k है, x2 हमारे पास, y2 हमारे पास 8 है प्लस m2 हमारे पास 1 है, y1 हमारे पास 3 है अपॉन में फिर से वही कहानी k प्लस 1। दैट मीन्स मेरे पास जो ये बन गया कुछ इस तरह का बन गया, 9k -1 अपॉन में k प्लस 1 एंड कॉमा 8k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1। अब ये मेरे पास x और y की वैल्यू आ गई। इक्वेशंस क्या है मेरे पास, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू में 0। दैट मीन्स x की वैल्यू ये वाली मैं रख दूंगा यहां पर 9k -1 अपॉन में k प्लस 1। फिर बीच में माइनस है, y की वैल्यू रख दूंगा 8k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1। यहां पे 2 है, इसको उधर जाके माइनस का 2 कर दो। नीचे आपने एलसीएम लिया बच्चों जी, तो ये k प्लस 1 हो गया। ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा, ये अंदर खुलेगा तो माइनस का 8k हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का 3 हो जाएगा इक्वल टू में -2 नीचे 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो क्या होगा, 9 में से 8 गया तो यहाँ पे खाली k बचा और ये माइनस और माइनस मिलकर माइनस का 4 हो गया इक्वल टू में ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस का 2k, फिर ये 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस का 2, k वाले आइटम्स एक तरफ इधर ले आइए प्लस का 2k इक्वल टू में -2 प्लस का 4। तो फाइनली आपके पास यहाँ पे आंसर आ गया 3k इक्वल टू में 2। तो k की वैल्यू आ गई 2/3। तो देखिए हमारे ऑप्शन में 2/3 कहां पर है बच्चों जी, तो 2/3 जो हमारा ऑप्शन है वो है हमारा A इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन ए ही हो रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे ए ही हो। आप देखिए आगे ये ऐसा बन गया। अब 19 क्वेश्चन देखिएगा। 19 क्वेश्चंस क्या कहता है, कहता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड में ये सीबीएसई सैंपल पेपर में आया हुआ है और बहुत सारे बच्चे इसको गलत करेंगे, ध्यान से समझिएगा। कहता है द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका मतलब बराबर भागों में बांटना, ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड बी। इसका मतलब बच्चों जी ये मेरे पास दो पॉइंट है, इसका नाम A है और इसका नाम B है। जो A है वो है आपके पास 4,5, जो B है वो है आपके पास -2,3। अब इस लाइन, इस पे एक लाइन इसको बराबर भागों में बांटती है और इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है। इसका मतलब कुछ इस तरह से आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, लेकिन ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है। ऑब्वियस सी बात है ये इसको बराबर भागों में बांट रहा है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है, मिड पॉइंट है। तो दैट मीन्स ये आपने C और D बोल लिया, कोई गम नहीं, इसको आपने P बोल लिया। तो आपको पता है कि P इज द मिड पॉइंट,
क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है बाइसेक्टर, तो P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। जब ये मिड पॉइंट है इसका, तो आपने P कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दिया x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो ये क्या आ गया आपके पास, कट के 1 आ गया, ये कट के कितना आ गया बच्चों जी, 4 आ गया। तो यहाँ पे 1 और 4 आपके पास आ गया। अब ये 1 और 4 जो पॉइंट आपके पास आया है, ये किस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो इसकी इक्वेशंस में आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शंस में आप रख के देखिए कि कौन सी इक्वेशन को ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे पहला लिखा हुआ क्या है, पहले में लिखा हुआ है 2x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू में 0। आपने यहां पर x का मान रखा 1, y का मान रखा 4, 0 तो बन ही नहीं रहा है, देखो 0 तो नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। ए ऑप्शन कट गया। बी के पास गए, बी कहता है 3x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू में 0। आपने यहां भी रखा, ए का मान 1, बी का मान आपने रखा 4, माइनस 7 इक्वल टू में 0। ये भी नहीं बन रहा, देखो ये भी 0 नहीं बन रहा, मतलब ये सॉल्व करने में 0 नहीं बन रहा, मतलब क्वेश्चन सेटिस्फाई नहीं हो रहा। फिर आपने सी रखा होगा, सी में भी आपने ऐसे 3x माइनस वाई माइनस 7 इक्वल टू में 0। आपने यहाँ पर x का मान 1 रखा, y का मान आपने 4 रखा, माइनस 7 इक्वल टू में 0। ये भी नहीं बन रहा, 0, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो अब ऑप्शन डी बचा हुआ है। डी क्या कह रहा है 3x प्लस वाई माइनस का 7 इक्वल टू में 0। आपने यहाँ x का मान रखा, यहाँ पर आपने y का मान रखा, इक्वल टू में 0। तो देखिए ये तो बन गया 0, ये तो बन गया 0। अगर ये 0 बन गया बच्चों जी, तो इसका मतलब डी इज द राइट आंसर। तो इसका मतलब डी क्या है, इसका राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन में बहुत ही ट्रिकी तरीके से पूछा गया है। ये जो वर्ड बोला गया है बाइसेक्टर वर्ड, बड़ा ही खतरनाक वर्ड बोल दिया गया। और साथ में आपको इक्वेशन की जो लाइन की इक्वेशन थी वो परपेंडिकुलर वाली लाइन की निकालनी थी, मतलब इस वाली लाइन की इक्वेशन नहीं निकालनी, आपको इस वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी थी। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि द वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इन ऑर्डर आर दिस। अभी इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको अभी जस्ट कराया, तो आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। लेकिन फिर भी चलिए मैं आपको करा देता हूं, आप एक बार करके देखिए मैं कराता हूं आपको एक क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, फिर दोबारा वही बात कि आपके पास एक पैरेललोग्राम है, बिल्कुल जी पैरेललोग्राम है। आपने पॉइंट भी रख दिया ए बी सी डी। ए का पॉइंट 1,2, बी का पॉइंट 4,y, सी का पॉइंट x,6, डी का पॉइंट 3,5। आपको x और y की वैल्यू बतानी है। हमें पता है कि इसका भी मिड पॉइंट होगा, इसका भी मिड पॉइंट होगा, दोनों का मिड पॉइंट इक्वल होगा। तो सिंपल सा आपने लगा दिया 1 प्लस, अब मैं फॉर्मूला लिख रहा अपॉन में 2 प्लस 6 अपॉन में 2। सिमिलरली यहां भी 3 प्लस 4 अपॉन में 2, 5 प्लस y अपॉन में 2। ये फॉर्मूला आपने लगा दिया। अब देखो इसके साथ इसे कंपेयर किया आपने, तो 1 प्लस x अपॉन में 2 इक्वल टू में 7/2, मतलब इससे इसे कंपेयर किया, इससे इसे कंपेयर किया। और फिर यहां पर हो गया 8/2 इक्वल टू में 5 प्लस y अपॉन में 2। 2 से 2 कैंसिल, y की वैल्यू यहां से 3 आ गई, 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू यहां से 6 आ गई। तो देखिए हमारा ऑप्शन में कहा 6,3 लिखा हुआ है, देखिए 6,3। तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा होगा आपको, उम्मीद करता हूं। हम पूरे 25 क्वेश्चन कर ही लेते हैं, छोटा क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। बहुत कॉमन सी बात, देखिए कैसी चालाकी कर रहा है सीबीएसई आपके साथ। उसने कहा कि ट्रायंगल का टॉपिक हमने काट दिया और उसने सेंट्रोइड वाला क्वेश्चन आपको दे दिया। अब ये सेंट्रोइड क्या होता है, बच्चा तो उस टॉपिक को पढ़ेगा ही नहीं, लेकिन मैं बताता हूं आपको। देखिए ध्यान से, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसके पास भी पॉइंट होगा x1 y1, इसके पास भी पॉइंट होगा x2 y2, इसके पास पॉइंट होता है x3 y3। सेंट्रोइड का मतलब बच्चों जी ये सेंटर आपको निकालना है, ये सेंट्रोइड निकालना है। और इस सेंट्रोइड का फॉर्मूला लेट्स से O, और इस O सेंट्रोइड इसको निकालने का फॉर्मूला होता है बड़ा ही आसान सा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। तो सेंट्रोइड का ये फॉर्मूला है। अब देखिए यहां पर आपको दे ही रखा है, आप लगाइए फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। तो आइए हम करके देखते हैं। अगर हम करें इसको रफली, x1 क्या है हमारे पास, देखिए x1 हमारे पास 3 प्लस x2, मैं आपको पीछे करके दिखाता हूं इसको अच्छे से। देखिए ये हमारे पास इस तरह से ट्रायंगल है, हमारे पास x1 क्या दिया हुआ है, x1 दिया हुआ है हमारे पास, देखिएगा ध्यान से 3,-5, ये पॉइंट है ए के। ये है आपके पास -7,4, ये है आपके पास 10, -2।
x1 x2 x3 y1 y2 y3। अगर हम सॉल्व करते हैं इसको तो हम क्या कर पा रहे हैं, हम कर पा रहे हैं कि 3 - 7 + 10 अपॉन में 3 -5 + 4 -2 अपॉन में 3। हम तो प्लस ही कर रहे हैं, बस वो माइनस हो रहा है तो हम क्या करें, तो 10 और ये देखिए कितना 13 में से 7 गया तो कितना बचा, 13 में से 7 गया तो आप सॉरी 13 में से 7 गया तो आपके पास कितना आ गया बाबू, 6 आ गया। यहाँ पे बचा बट्टे में 3 और फिर देखिए यहाँ पर ये 7 में से 4 गया तो माइनस का 3 अपॉन में 3 काट दिया 2 -1 यानी कि 2, -1। इसका मतलब बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा होगा आपको, ये हमारा बिल्कुल सही हो गया। अगला क्वेश्चन, इफ द डिस्टेंस x एंड y इक्वल फ्रॉम दिस। अब देखो डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आ गया, इक्वल है, इसका मतलब ये इस तरह का क्वेश्चन, ये आपके पास एक a पॉइंट है, ये आपके पास एक b पॉइंट है, ये आपका p पॉइंट है, p को आपको x, y मान लिया और a आपको दिया है 3, 6, b आपको दिया है -3, 4। आपको कहा है कि इसके रिलेशन बनाओ, मतलब आप ऐसे बोलेंगे कि जो AP का स्क्वायर है वो BP के स्क्वायर के इक्वल है। तो आप यहां फॉर्मूला लगाइए डिस्टेंस वाला, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर। सिमिलरली x माइनस प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, a - b कौन सा खोलेंगे, a² - 2ab प्लस b स्क्वायर, a² - 2ab प्लस b स्क्वायर। सिमिलरली a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a² - 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। अब आप गौर से देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे माइनस का 6x लिखा हुआ है, इस 6x को आप इधर ले आइए, ठीक है। ये माइनस का 12y लिखा हुआ है, इस 8y को आप इधर ले आइए, ठीक है। और ये आपके पास 45 हो गया यहां से इक्वल टू में, यहाँ पे बचा आपके पास ये, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 25 हो गया, उसको भी आप इधर ले आइए, इक्वल टू में 0, कुछ भी नहीं है हमारे पास। अब ये क्या हो गया, माइनस का 12x हो गया, ये क्या हो गया आपके पास, माइनस का 4y हो गया, ये क्या हो गया आपके पास, प्लस का 20 हो गया, इक्वल टू में 0। तो आप इस इक्वेशन जो हमारे पास ये -12x माइनस का 4y प्लस 20 आया है, इस पे से हम 4 को कॉमन निकाल लेते हैं, -4 को, तो अंदर बच गया x, अंदर क्या बच गया हमारे पास बच गया 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 3x प्लस का y माइनस का 5 इक्वल टू में 0, क्योंकि माइनस कॉमन निकाले तो अंदर वाला चेंज हो जाता है। अब आपके पास इक्वेशन फाइनली क्या बन गया, 3x प्लस वाई -5 इक्वल टू में 0। तो देखिए 3x प्लस 5 -5 इक्वल टू में 0, ऐसा ऑप्शन दिया ही नहीं है, लेकिन इन्होंने आपसे चालाकी करी, इन्होंने आपको ऐसे दिया 3x प्लस 5 इक्वल टू में 5, 3x प्लस वाई इक्वल टू में 5, तो इन्होंने ये दे दिया आपको, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कहता है, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसे भी कर लेते हैं। 23 कहता है कि 2 वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर गिवन एंड सेंटर इज द ओरिजिन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स। देखिएगा ध्यान से कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है आपसे कि आपके पास ये A है, ये B है और ये C है। इस बार इसने क्या किया, आपको ये पॉइंट दिया है 1,2, आपको सेकंड पॉइंट दिया है 3,5, आपको थर्ड पॉइंट दिया हुआ है नहीं पता, छोड़ दो उसको, लेकिन आपको सेंट्रॉइड दिया है, वो भी इसका ओरिजिन, और जब सेंट्रॉइड ओरिजिन है तो इसका मतलब 0 0 रहा होगा। अब आपने कुछ नहीं करना, बस यहां पे 0 0 लिखकर फॉर्मूला लगाना है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 2 अपॉन में 3 सॉरी अपॉन में 3 सॉरी 3। अब अगर आप इससे कंपेयर करेंगे 0 से तो क्या हुआ, 4 प्लस एक्स इक्वल टू में 0 ही तो होगा, तो x की वैल्यू -4 आ गई, और यहां पर 7 प्लस वाई इक्वल टू में 0 होगा तो y की वैल्यू -7 आ गई। तो इसका मतलब -4, -7, तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। तो आप देखिए यहां पर हमारा जो ऑप्शन है वो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है 24 और 25 आई। अब 24, 25 दो क्वेश्चन और हैं, देखिए कहता है इफ द पॉइंट ए एंड बी लाइज ऑन अ सर्कल एंड मिड पॉइंट आपको सेंटर दिया हुआ है, तो हु इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, बहुत ही लड्डू क्वेश्चन आपके सामने है। देखिएगा ये एक सर्कल है दोस्तों, और ये 2 पॉइंट इस पर लाई करता है। सपोज ये ए है 8,6 और ये बी कहीं पे भी ले लो, बी x, 10,
और ये बीच में इसका सेंटर, मतलब बीच में इसका डायमीटर होता है, और आपको इसका सेंटर दिया हुआ है, और सेंटर क्या दिया हुआ है आपको 4,6। तो सेंटर जो होता है हमेशा सर्कल का वो मिड पॉइंट ही तो होता है, ये तो हम जानते हैं कि मिड पॉइंट होता है। तो आप बोल सकते हैं कि O इज द मिड पॉइंट, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो आपको यहां पर मिड पॉइंट दिया हुआ है, आप फॉर्मूला लगाइए x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। हमें इसका कोई काम नहीं, हमें काम सिर्फ इसका है। तो 4 इक्वल टू में 8 प्लस x अपॉन में 2, नीचे 1 लीजिए, तो बड़े ही आसानी से आप बोलेंगे कि x की वैल्यू जो है यहां पर 0 आ गई। तो x की वैल्यू 0 आ गई, तो आप देखिए हमारे ऑप्शन में 0 है, बिल्कुल जी है। A इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और हमारी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, तो चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन कितना ही बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने। कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन दिस इंटरसेक्ट y एक्सिस। पहले एक बात समझो, मेरी बात ध्यान समझो, अगर कोई लाइन y एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है बच्चों जी, तो ऑब्वियस सी बात है x 0 रहा होगा, y कुछ रहा होगा, जाहिर सी बात है। तो आपके पास उसने इस तरह की इक्वेशन लिख के दे दी और आपको गुमराह किया। मैं तो सिंपल से कहता हूं कि इसका मतलब x मेरा 0 रहा होगा। लो भैया, यहां से y की वैल्यू आ गई, यहां से y की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई y की वैल्यू 15 आ गई। क्या आ गई y की वैल्यू 15 आ गई, और जब 15 आ गई तो इसका मतलब मेरा जो कोऑर्डिनेट रहा होगा वो 0,15 रहा होगा। तो इसका मतलब A इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये सेशन, बताइएगा प्लीज, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और इस क्वेश्चन को नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट सीरीज में मिलेंगे चैप्टर 3 के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय माता दी।